तारीख है 12 जनवरी 2022। समय हो गया है 02:42 PM। मेरे तो लगभग काम पूरे हो चुके हैं। जो चले थे मेरे और मेरे घर परिवार, मेरी पत्नी पे दाग लगाने, उनका सब कुछ मैंने तहस नहस करके रख दिया। सब कुछ, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो अपने आप को बड़े से बड़े ऊंचे सिंहासन पे विराजमान समझ रहे थे ना, एक एक, एक को उठा के उनकी गिरबान से नीचे फेंक दिया। मोदी के मामले में चिल्ला चिल्ला के कहने वाला राजनाथ सिंह बहुत चिल्ला रहा था कि मोदी पे कोई माइका लाल 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। राफेल सौदे में फंस गया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राफेल सौदे की जांच खुली, राने खुलवाई। जो मोदी बेयर ग्रिल्स के शो में कहता है कि वो हत्याएं नहीं करता, और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और वर्ल्ड में अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा 30 मार का समझ रहा था, उसने बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर दिया। सबूत मैंने दिया। जो स्मृति जुबिन ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू में, भारत में बहू का रोल करती थी। मैंने बताया सरेआम, होटलों में सप्लाई होती है, 7 करोड़ पे मांगती है अपनी टीम के साथ। जिसको जिस मोदी के कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं था, खुद स्मृति जुबिन ईरानी ने उसी मोदी पे रेप केस रजिस्टर्ड करवाया, वो भी मेरे पास आके। बिल्कुल कराया। मेरा मोबाइल नंबर 99 10 423 405 8800 970 घर का एड्रेस है 204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 न्यू दिल्ली 110074 इंडिया। जिस डोनाल्ड ट्रंप को विश्व का सबसे शक्तिशाली बंदा माना जाता था, उसको सब कुछ खरीद लिया मैंने। नेटो की धमकी देने वाले देशों के पास नेटो चलाने के लिए पैसे नहीं। खुद मोदी जैसे पे जो है इतने एलिगेशन, पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मर्द कहलाने वाले नाम से भी मुंह देते हैं। नाम भी पता लग जाए उनको मेरा तो। पोडियम पे आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। नेता हो तुम। पूरे विश्व में जेएसआर सिक्योरिटीज ने अपना वर्चस्व कायम रखा। खुद हाथों हाथ जोड़ के पूरे विश्व ने कह दिया जी कश्मीर भारत का है। जिस कश्मीर को मोदी बहाने से पूरे विश्व में बांटने चला था। हिंदुओं को गाली देने वाला हिंदू राष्ट्रवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या में चुप रहता है। अपने आप को बहुत बड़ा राजा प्रशासक मानने वाला 2 कौड़ी का जुआरी जुए में बोला सब कुछ हार बैठता है संसद में। अपने आप को पितामह भीष्म कहने वाला जोइश मुसलमान
बेवकूफ़ समझता तू हमको। मैंने अपने लगभग काम खत्म कर दिए। डिपार्टमेंट ने लगातार मुझे 6 महीने वेकेशन दिया, एंजॉय योर लाइफ। 8 विशिष्ट पुलिस सेवा पदक से सम्मानित हुआ मात्र 2 वर्षों में। शौर्य चक्र, भारत के सभी उच्च पदों के और सर्वोच्च पदों पे आसीन व्यक्तियों ने कुर्सियां छोड़ दी मेरे लिए। सऊदी के सम्राट ने अपना सब कुछ मेरे नाम किया। ब्रुनाई, कॉन्गो, तुर्की, रूस और ना जाने कितने देश। मात्र 2 वर्षों में 2020 से अपनी सत्ता सजानी शुरू करी और 2022 आते आते पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य देश का टाइटल जीत के बैठा। अपने आप को महारथी कहलाने वाले भी जो है ना, मुंह नीचे करके चुपचाप चले गए। एक गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान का मर्जर नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तान के भारत में मर्ज होने के प्रस्ताव को ठुकराता हूं। हम तुझे जीतेंगे और युद्ध में जीतेंगे। मैं आऊंगा जरूर इमरान, समझा? जरूर आऊंगा। युद्ध में जीतेंगे हम पाकिस्तान। थोड़ा सब्र कर। पहले इस देश को तो अंदर से सुरक्षित कर लें। एक एक आतंकवादी को ढूंढ के पहले यहां मार दें, ताकि युद्ध के हालात में इस जैसे गद्दार बिजली, पानी और बाकी चीजों की सप्लाई न बंद कर दें। इसीलिए BSES खरीदी मैंने, ताकि युद्ध के हालात में मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अदानी और महिंद्रा जैसे दोगले बिजनेसमैन भारत की जनता को प्रताड़ित न कर सके। वर्ल्ड बैंक खरीदा ताकि युद्ध के हालात में पैसे की कमी ना हो। JSR सिक्योरिटीज बनाई ताकि विश्व की 99% सामरिक शक्ति पर कब्जा कर सकूं। किया। इंतजार कर इमरान, इंतजार कर, बस जिंदा रहियो, समझा? पूरे विश्व में जो अपने आप को शक्तिशाली समझता हो, युद्ध जरूर करेंगे, चाहे कोई हो। पाकिस्तान के तो भारत में मर्ज होने के प्रस्ताव को मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश ठुकराता है, समझा? इसीलिए मैंने पूरे विश्व से दोनों देशों के सभी नागरिकों को वापस उनके देश में आने के लिए बोला है। भागना मत कोई, बस पहले एक बात सुरक्षित तो कर लूं, उसके बाद बात करेंगे। साफ तो साफ, बस जिंदा रहना के बाद बताएंगे हम क्या करते हैं। मारना मत इसे। मार तो नहीं दिया? समझ में आई? क्या जाने युद्ध हम आरंभ कर दें और पीछे से स्मृति ईरानी जा करके फिर कासिम सुलेमानी जैसे किसी से शादी कर ले।
क्यों? मोदी जैसा जाके जिनपिंग से जो है क्या कहते हैं हाथ मिला ले। चिंता मत कर, सारी चीजों की वेरिफिकेशन आने दे, उसके बाद बताएंगे तुझे। पूरा पाकिस्तान काट के फेंक देंगे। पर अगर पूरे विश्व में से किसी ने भी जरा सी भी आवाज निकाली ना, वो भी खत्म है। अमेरिका के वॉशिंगटन एयरपोर्ट पे आज भी मेरे 7 लाख से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस के लोग बैठे हुए हैं। बोल नहीं सकता अमेरिका कुछ भी, पूरा वॉशिंगटन काट देंगे। बस युद्ध तक शांत रहना। जरूर होगा। थोड़ा मौसम ठीक होने दे, फिर बताएंगे हम तुझे। खा लियो देसी घी भी, समझा? कहा ना तूने, जवाब मैंने भी दिया है तुझे। इंटेलिजेंस में नहीं मारेंगे तुझे, तुझे युद्ध में मारेंगे। हम्म, ज्यादा सियाने बन रहे हो तुम। पहचान तो मैंने बता ही दी थी अपनी, ट्वीट पढ़ा था। हम्म, 10 अवतार कंपनी का मालिक। यहां से शुरू करते हैं। तो थाली में परोस के भी अपनी औरतें देगा ना, तो भी नहीं चाहिए। हम अपने आप छांटेंगे, खेला से खेलेंगे। समझ गया? तू जानता नहीं है तूने किसको जगा दिया इमरान। हम्म। युद्ध होगा, जरूर होगा। पूरा ब्रह्मांड तो सजा लें। सब लोगों को एक सेफ जगह देने दे, एक बढ़िया सा फ्लैट, सीनरीज, टीवी, इंटरनेट कनेक्शन, सारी चीजें अरेंज करके देने दे। एटलीस्ट 6 to 8 months राशन किचन में। लेट देम एंजॉय। युद्ध तेरा और मेरे बीच होना है। हमने तुझे पसंद किया युद्ध के लिए, समझा? बस जिंदा रही हो, समझ गया? तुझे क्या लगा तो वहां से ग्रीन एसेट एक्टिवेट कर देगा? तो मैं तो सोच रहा था यार ग्रीन सिग्नल दे रहा है बंदा। मैंने अब मारो, 2 4 थप्पड़ तो पड़ ही गए होंगे। क्यों? बेटा गफूर, ओ बेटा गफूर, भगियो मत, युद्ध होगा। समझ गया?
मेरे से कह रहे यार कि आपने तो एक बार बोला कि आप इमरान को काट के खा गए थे। एक समय ऐसा भी हुआ था। इसको हर बार धकेलते हुए मैं दूर ले जाता हूं। मैं जानता हूं तू कौन है। समझ गया? इस बार और पीछे धकेलूंगा तुझे। पिछली बार तुझे मैं यहीं पे काट के खा गया था, और उस दौरान मरियम नवाज शरीफ मेरी बीवी थी, यही औरत। समझ गया? और एक बेटा था इसको। युगों युगों से यही चलता आया है। इस बार तेरे लिए कुछ और सोचा है मैंने। समझ गया? इस बार तुझे धकेल के और पीछे तक ले जाऊंगा सबको। हम्म, और धकेलेंगे, और धकेलते धकेलते तुम्हें ले जाएंगे समुद्र के किनारे तक, टू द क्लिफ। यूनिवर्सल स्टूडियो की पिक्चर नहीं है, रियलिटी है। फिर गलती कर गया इस बार। ऑर्डर तूने दिए थे पिछली बार। तुझे मेरे 5,000 लोगों ने काट के कढ़ाई में बना के बढ़िया से खा गए थे तुझे। तो जानता नहीं भी हम लोगों को। उसके बाद हम अपनी मन पसंदीदा सलग करते हैं। इस तरह से भारत बढ़ता है। भारत कभी घटा ही नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। समझ में आई? हर तरफ से छांटते हैं। इतिहास उठा के पढ़, भारत कब कितना था। अंग्रेजों के समय भारत बहुत छोटा था। इस बार देखते हैं कहां तक जाते हैं। समझ में आई? Actually, right now I'm practicing again how to cook non-vegetarian food. I'm going to cook you by myself again. मैंने कहा था ना, रावण का असली रूप देख करके समझ में आई। श्री राम की हंसी छूट गई थी। अच्छा तू है? बड़ा चिकना सा लग रहा है, क्या बात है? मैंने कहा ना, इमरान जो तुझे ना पहचाने वो अपनी माँ के पेट में है। समझ गया? भागियो मत बस। बढ़िया से खिलाओ पिलाओ उसको। समझा? मैंने जिस दिन उसको पहली बार देखा ना, मैं इस तरह बैठ कर गए। तुम्हारे यार दोस्त कह रहे थे, कह रहे भाई आप हंस क्यों रहे हैं, मैं पहचानता है इसको। क्या तो इमरान खान है ये। मैं नहीं पहचाना तुम्हें। मैं बड़ा चिकना सा है तो इस बार पहले की तरह मैं बड़ा चांद सा लग रहा है। तो ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें।
असल में इमरान, मैं जानता हूँ तू और तेरा भाई भागना नहीं बस, तुम तीनों, तीनों चाहिए। ट्रेस लेकर रखो, आइडेंटिकल लेंगे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। नहीं, रावण, कुंभकर्ण और चार हैं ये। एक थोड़ा सा डिफर करेगा, अहिरावण बिल्कुल है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, एक और है, पता करो, सबको इकट्ठा करो। मैंने पहले ही कहा था, ये जो श्रीलंका दिखाई जा रही है या लंका दिखाई जा रही है, भ्रमित करने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। बेवकूफ समझा तुमने हमारे को। हम्म। कोई गलती नहीं, और कभी भी कोई गलती नहीं। कह रहे भाई, क्या टेस्ट बदल दिए क्या? तो मैंने जवाब दिया था, नहीं टेस्ट तो खैर नहीं बदला, सोच रहा हूँ इस बार बनाने का तरीका बदल दूं। भाई मतलब, मैं को पिछली बार कोरमा बनाया था, इस बार निहारी बनाते हैं इसकी। है भाई। कि भाई हम तो कुछ और सोच रहे थे। यार कैटेगरी डिफर करता है, बड़ा टेस्टी है। इस बार मैं बहुत गुस्से में हूँ। कबाब वबाब भी बना ही लेंगे तेरे, भागियो मत बस। पूरी ट्रेस है मेरे पास, चिंता मत कर।